देखिए यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, रूट के नेचर को डिफाइन करेगा। तो इसी को बी स्क्वायर माइनस 4ac को अब बताओ क्या क्या बना सकते हो। देखो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर वाला ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई, ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो यहां पर ग्रेटर देन 0, यहां भी ग्रेटर देन 0, यानी या तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है तो इररेशनल नंबर होगा। और इररेशनल नंबर क्या होता है, रियली होता है। यानी अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब क्या है, अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर रियल, रियल है ना, रियल है। दूसरी चीज रियल है और दोनों अलग अलग आ रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है ना, डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ये जो चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 यानी ये केस क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, यानी क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा आर नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स, ठीक है। और क्या बन सकती है पॉसिबिलिटी बताइए, तीसरी क्या बन सकती है भाई, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये भी तो बन सकता है। अगर ये 0 हो गया तो देखिए, अगर ये 0 देखिए यहां पर भी 0 पुट कर, यहां पर भी 0 पुट कर दी, तो ये पूरा टर्म गायब हो जाए, ये टर्म गायब हो जाए, तो अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा, इक्वल हो गया। यानी यहां से क्या हो गया, अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फिर रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब देखिए ये चीज, अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट को डिफाइन कर रहा है, रूट किसके थ्रू डिफाइन हो रहा है, नेचर ऑफ द रूट्स किसके थ्रू डिफाइन हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac।